हाय गाइज, मैं AK वर्मा कॉमर्स क्लासेज आज आप लोगों को कॉमर्स क्लासेज 12 से पार्ट 2 BST का 103 से बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये पार्ट 100 क्वेश्चन बता चुके हैं और आज मैं 103 से एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और पढ़ते भी जाएंगे। इसमें साइड में आपका आंसर भी दे दिया गया है। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आपका सीरियल नंबर है 103। प्रबंध के डॉट स्तर हैं, इसका उत्तर होगा गैज बी 5। सीरियल नंबर 104 डॉट प्रबंध का कार्य एक क्रियाशील अंग है, इसका उत्तर होगा गैज सी कार्यक्रम। सीरियल नंबर 105 डॉट प्रबंध प्रक्रिया का मुख्य अंग है, इसका उत्तर होगा गैज बी निम्न स्तरीय प्रबंध। 106 प्रबंध के सिद्धांत स्थिर नहीं होते अपितु लोचपूर्ण होते हैं, जिनका प्रयोग बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। एक कथन किसका है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 107 फ्योल ने अपने किस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने की बात कही? इसका उत्तर होगा गैज सी। 108 फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत बताए हैं? इसका उत्तर होगा गैज बी 11। 109 यह कथन किसका है? सिद्धांत सत्य है का एक आधारभूत वक्तव्य होता है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। इसका उत्तर होगा गैज सी कुंटज एवं ओडोनेल। 110 फ्योल ने व्यावसायिक क्रियाओं को डॉट भागों में बांटा था, इसका उत्तर होगा गैज सी 6। 111 हेनरी फ्योल ने संगठन को डॉट भागों में बांटा है, इसका उत्तर होगा गैज बी। 112 प्रबंध के सिद्धांत के प्रवर्तक डॉट थे, इसका उत्तर होगा गैज फ्योल बी। 113 वैज्ञानिक प्रबंध अपनाता है डॉट, इसका उत्तर होगा गैज सी क्रियात्मक संगठन। 114 प्रशासनिक प्रबंध प्रणाली के जन्मदाता हेनरी फ्योल का जन्म डॉट में हुआ था, इसका उत्तर होगा गैज डी फ्रांस। 115 वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता टेलर का जन्म 1856 ईस्वी में डॉट के पेंसिल्वेनिया में हुआ था, इसका उत्तर होगा गैज सी इंग्लैंड। 116 टेलर ने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी में एक डॉट के रूप में काम शुरू किया, इसका उत्तर होगा गैज बी क्लर्क। 117 मिडवेल कंपनी में टेलर ने श्रमिकों की उत्पादन बढ़ाने के लिए डॉट किए, इसका उत्तर होगा गैज ए समय अध्ययन। 118 गति अध्ययन का आविष्कार किसने किया? गति अध्ययन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा गैज बी कुंटज एवं ओडोनेल। 119 टेलर की फंक्शनल फॉरमैनशिप योजना के अंतर्गत श्रमिकों को कितने अधिकारियों या स्वामियों की आज्ञा माननी होती है? इसका उत्तर होगा गैज सी 1। 120 टेलर ने अपने जीवन का अंतिम भाग इसमें से किस रूप में बिताया? इसका उत्तर होगा गैज बी एक परामर्शदाता के रूप में। 121 वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों के योग से बना है, इसका उत्तर होगा गैज डी कला प्लस व्यवसाय। 122 वैज्ञानिक प्रबंध के प्रवर्तक श्री FW टेलर ने दुकान का प्रबंध शॉप मैनेजमेंट नामक निबंध किस सन में लिखा? डॉट, इसका उत्तर होगा गैज सी 1902 ईस्वी में। 123 वैज्ञानिक प्रबंध के प्रवर्तक श्री FW टेलर की मृत्यु सन डॉट में हुई, इसका उत्तर होगा गैज बी 1917। 124 HP कैंडाल ने
किस प्रकार प्रबंध बताया है? इसका उत्तर होगा गैज सी। 125 डॉट डॉट के अनुसार योजना एक प्रकार का जाल है जो भविष्य को पकड़ने के लिए बिछाया जाता है। इसका उत्तर होगा गैज डी, थियो हेमन। 126 नियोजन एक उपक्रम के सफलतापूर्वक कार्यों की आधारशिला है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा गैज बी, कुंटज एवं ओडोनेल। 127 आगे देखना प्रबंध का सार है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा गैज सी। 128 बिना उद्देश्य की योजना डॉट डॉट यात्रा के समान है। बिना उद्देश्य की योजना डॉट डॉट यात्रा के समान है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 129 एलन के अनुसार नियोजन के डॉट डॉट अनिवार्य तत्व है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 130 योजना के मूल मंत्र है। इसका उत्तर होगा गैज बी। 131 मोर्चाबंदी में सदा एक धारणा पाई जाती है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 132 MBO का विचार किसने दिया? MBO का विचार किसने दिया? इसका उत्तर होगा गैज बी। 133 धूम्रपान न करो यह उदाहरण है। धूम्रपान न करो यह उदाहरण है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 134 फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो यह उदाहरण है। इसका उत्तर होगा गैज डी। 135 नीतियाँ डॉट डॉट प्रकार की उत्तर होती है। नीतियाँ डॉट डॉट प्रकार की होती है। इसका उत्तर होगा गैज बी। 136 डॉट डॉट की स्थापना भविष्यवाणी की एक आवश्यकता है। इसका उत्तर होगा गैज ए। 137 योजनाओं के मुख्य डॉट डॉट प्रकार हैं। योजनाओं के मुख्य डॉट डॉट प्रकार हैं। इसका उत्तर होगा गैज बी। 138 एकल योजनाओं डॉट डॉट प्रकार की होती है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 129 किसी समान उद्देश्य या उद्देश्य समूह की प्राप्ति के लिए उद्योग के विशेष अवयवों में मैत्रीपूर्ण समायोजन ही संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका उत्तर होगा गैज डी। 140 संगठन विभिन्न क्रियाओं व घटकों के बीच का संबंध है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 141 औद्योगिक संगठन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया मनुष्य का समुदाय है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया है? इसका उत्तर होगा गैज सी। 142 संगठन शब्द की उत्पत्ति डॉट डॉट से हुई है। इसका उत्तर होगा गैज बी, लैटिन से। 143 एक प्रबंधक कितने अधीनस्थ व्यक्तियों का निरीक्षण कर सकता है? यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत द्वारा निर्धारित होता है? इसका उत्तर होगा गैज डी। 144 प्रत्येक अधिकारी के अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या डॉट डॉट होनी चाहिए। इसका उत्तर होगा गैज सी। 145 निम्नलिखित में से कौन सा दोष रेखा वह कर्मचारी संगठन का नहीं है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 146 अधिकार सौंपना प्रबंध की प्राथमिक एवं मूल कला है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 147 किसी संगठन में केंद्रीय बिंदु पर व्यवस्थित एवं अस्थायी ढंग से अधिकार सुरक्षित रखने को केंद्रीयकरण कहते हैं। यह कथन किसका है? उत्तर होगा गैज सी। 148 अधिकार के प्रत्यायोजन से तात्पर्य केवल अधीनस्थों की निर्दिष्ट सीमाओं में कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका उत्तर होगा गैज डी। 149 वित्तीय प्रबंध नियोजन तथा नियंत्रण को वित्त कार्य पर लागू करना है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 150 वित्तीय प्रबंध का परंपरागत दृष्टिकोण डॉट डॉट में छोड़ दिया गया है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 1940 से 1950। 151 दीर्घकालीन अवधि
डॉट डॉट से अधिक होती है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 152 दो व दो से अधिक प्रकार की प्रतिभूतियों के बीच उत्पादित अनुपात का निर्धारण कहलाता है। इसका उत्तर होगा गैज बी। 153 कंपनी को किस स्थिति में आसानी से ऋण प्राप्त हो जाती है? इसका उत्तर होगा गैज डी। 154 कौन सा पूंजीकरण सर्वश्रेष्ठ है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 155 डॉट डॉट द्वारा निर्गमन प्रतिभूतियों की सुनहरी प्रतिभूतियां कहा जाता है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 156 डॉट डॉट में निवेश सुरक्षित है। इसका उत्तर होगा गैज डी। 157 सार्वजनिक हित की कंपनियों का लाभांश भुगतान अनुपात डॉट डॉट होता है। इसका उत्तर होगा गैज सी। 158 NGOs क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर होगा गैज बी। 159 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा गैज सी 1992 ईस्वी में। 160 प्रिवेंशन ऑफ ब्लॉक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब पास हुआ? 160 नंबर है गैज प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा गैज बी। 161 ISI का चिन्ह किस कानून के अंतर्गत दिया गया है? 161 नंबर है गैज ISI का चिन्ह किस कानून के अंतर्गत दिया जाता है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 162 व्यवसाय की कृतियों पर पाबंदी लगाने के लिए कौन सा कानून और कब बनाया गया? 162 में गैज व्यवसाय की कृतियों पर पाबंदी लगाने के लिए कौन सा कानून और कब बनाया गया? इसका उत्तर होगा गैज सी कंज्यूमर ग्रेवियंस एक्ट 1986। 163 कब बनाया गया? इसका उत्तर होगा गैज बी। 164 निम्न में से कौन सा का मुख्य उद्देश्य है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 165 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पास हुआ? एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब प्राप्त हुआ? इसका उत्तर होगा गैज सी। 166 उपभोक्ता संरक्षण के किस माध्यम के अंतर्गत आचार संहिता तैयार की जाती है? इसका उत्तर होगा गैज बी। 167 जिला फोरम में कितने रुपये तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है? गैस सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए ध्यान से। जिला फोरम में कितने रुपये तक के मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जाता है? इसका उत्तर होगा गैज डी। 168 राज्य आयोग कितने मूल्य के विवादों से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है? इसका उत्तर होगा सी। 169 उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महिलाओं की विशिष्ट भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इसका उत्तर होगा गैज बी। इसका उत्तर होगा गैज बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं गैज। ये 170 है। इको मार्क नामक योजना उपभोक्ता संरक्षण के किस माध्यम का प्रतीक है? इको मार्क नामक योजना उपभोक्ता संरक्षण के किस माध्यम का प्रतीक है? इसका उत्तर होगा गैज सी समाधान उपभोक्ता। इसको ध्यान से आप लोग पढ़ लेंगे गैज, चूँकि ये पार्ट 2 है जो 2023 जो बिहार बोर्ड 11 से पूछने वाला क्वेश्चन है, BST का है। आप लोग ध्यान से इसको याद कर लेंगे और ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इसका अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।